प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिनंदन, आप सबों का स्वागत। नया नियम सुसमाचार जब हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं, नया नियम सुसमाचार में आज जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में आज हम सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार है, जिसे गॉस्पेल या सुसमाचार कहा जाता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक प्रेरित यूहन्ना खुद है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। लेकिन जब लेखन काल की बात की जाती है तो ये अनिश्चित है, या काल के विषय में 100% ये पता नहीं है कि कब लिखा गया। लेकिन शायद ये विश्वास किया जाता है कि पहली शताब्दी के अंत में यह पुस्तक लिखी गई। पहली शताब्दी इसका मतलब यीशु मसीह के जन्म के पश्चात, जब शिष्य लोगों का युग था, यीशु मसीह के जी उठने और स्वर्गारोहण के बाद जो प्रेरितों का युग था, उसमें पहली शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई। और इस यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह में विश्वास को प्रेरित किया जाए, या लोगों को यह प्रेरित किया जाए, लोगों को यह सिखाया जाए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और आप लोग इन बातों को जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, या विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का पुत्र है। और विशेष रीति से हमारे मुस्लिम भाई लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन वचन इस बात को, यूहन्ना इस बात को लिखना चाहते हैं और इसके ऊपर जोर देना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया। और इसलिए यूहन्ना के मुख्य वचन या कुंजी वचन जो है, कि वर्ष जो है, वो भी इस बात को और भी प्रमाणित करता है। और कुंजी वचन है 20 अध्याय, उसकी 31 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, उसका 31 आयत। और इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये प्रेरित यूहन्ना जो है, इस पुस्तक में विशेष वचन के साथ इस बात को और भी प्रगाढ़ करते हैं, और भी इसके ऊपर जोर देते हैं कि यह पुस्तक इसलिए लिखा गया, यह सुसमाचार इसलिए लिखा गया ताकि तुम विश्वास करो। क्या विश्वास करना? कि यीशु जो बढ़ई का पुत्र कहला जाता है कई बार, जो यरूशलेम में नाजरत में पैदा हुआ, वह परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीह है। और मसीह का मतलब उद्धारकर्ता, मसीह का मतलब छुटकारा देने वाला, मसीह का मतलब तुम्हें पापों से मुक्त करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। और इस बात पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके या उसके नाम से क्या करो? जीवन पाओ। और ये संदेश जो है
यूहन्ना के लेखक जो जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, उनको ये संदेश दिया जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो इस पुस्तक में मुख्यता जो है ये पहले दर्शाई गई है, और उसके बाद इसकी यदि साहित्यिक विशेषताओं के विषय में हम बात करें तो यह बाइबल में गहरे और सबसे आध्यात्मिक पुस्तक माना जाता है। यूहन्ना का पुस्तक भी कई बार अविश्वासी भाई बहनों को या सबसे पहले विश्वास में आए हुए लोगों को यूहन्ना की पुस्तक भी पढ़ने के लिए कहा जाता है, या यूहन्ना की पुस्तक सबसे पहले पुस्तक पढ़िए। तो यह इसलिए क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल में गहरे और सबसे आध्यात्मिक पुस्तक के रूप में माना जाता है। आध्यात्मिक का मतलब आत्मिक या भक्ति और बहुत सारे पवित्रता की बात इसमें पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस पुस्तक में मसीह ने अपना और परमेश्वर का प्रकाशन दिया जो अन्य पुस्तकों में नहीं पाए जाते। तो जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपना एवं परमेश्वर का प्रकाशन वो देते हैं, और प्रकाशन का मतलब जो है वो भेद जो यीशु मसीह और परमेश्वर हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह का रिश्ता क्या है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, ये भेद जो है इस पुस्तक में आप पाते हैं। और पहले अध्याय में ही जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में तो लिखा है इसमें, और वो भेद इस प्रकार से है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सबसे मुसीबत यह है कि यीशु मसीह और परमेश्वर अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहते हैं एक ज्योति के रूप में, लेकिन ज्योति को ग्रहण नहीं किया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे आध्यात्मिक और गहरी बातें जो है इस पुस्तक के शुरुआत से ही पाई जाती हैं, और परमेश्वर और यीशु मसीह के संबंध में यहाँ दिखाया जाता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और कट करके वह जगत के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हम सब उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इकलौते की महिमा मतलब यीशु मसीह की महिमा देखी। इस प्रकार से ये वचन जो है गहराई के साथ इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को प्रकट किया, अपने आप का प्रकाशन लोगों के ऊपर दिया और परमेश्वर के विषय में प्रकाशन दिया। तीसरी बात यह है, साहित्यिक विशेषता यदि हम इस पुस्तक की करते हैं तो लिखा है कि शायद यह सुसमाचार के सभी विशेषताओं की सबसे उल्लेखनीय बात यह है
कि आधे से अधिक यीशु की अंतिम दिनों के दौरान उसके जीवन और घटनाओं पर जोर दिया गया है। सो इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा गया है, आधे से अधिक यीशु मसीह के अंतिम दिनों के दौरान यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी ऐसी यीशु मसीह के समय में घटनाएं हुई जिसके ऊपर जोर दिया गया है। सो अंतिम यीशु मसीह के अंतिम समय क्या क्या थे, यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, कैसे दुख उठाया, कैसे उसने सेवा की, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी जीवन शैली क्या थी, उसकी आत्मिकता क्या थी। बहुत सारे यीशु मसीह के जीवन शैली और घटनाओं के ऊपर विशेष रीति से जो यीशु मसीह का अंतिम समय था उसके ऊपर इस पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया है। और सिर्फ इसी पुस्तक में पाए जाने वाले वार्तालाप एवं संगति या सत्संग दिखाया गया है, जैसे निकोदेमुस के साथ बातचीत। 3 अध्याय 1 से 21 आयत जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि निकोदेमुस के साथ जो है यीशु मसीह की बातचीत के विषय में आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं। 4 अध्याय 4 अध्याय उसके 1 से 26 आयत में आप पाते हैं कि सामरी स्त्री के साथ क्या बातचीत हुई। सामरी स्त्री का लेख या सामरी स्त्री की कहानी आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में सिर्फ पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रवचन, एक ऐसी घटनाएं या बातें जो 7 अध्याय 14 आयत से लेकर के 39 आयत में आप पढ़ेंगे, 8 अध्याय 3 आयत से लेकर के 58 आयत तक में आप पढ़ेंगे कि तंबुओं के पर्व पर यहूदियों के लिए क्या प्रवचन यीशु मसीह ने दिए। तंबुओं का पर्व जो है उसके विषय में यहूदियों को यीशु मसीह प्रवचन देते हैं, यीशु मसीह उन्हें बात करते हैं उनसे, उसके विषय में आप देखते हैं। अच्छे सामरी का दृष्टांत जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना में ही पाया जाता है, अन्य पुस्तकों में नहीं पाया जाता है। अच्छे सामरी की कहानी आप इस पुस्तक में देखते हैं। शिष्यों को निजी निर्देशों की श्रृंखला या ऐसे प्रवचन या ऐसे वचन, ऐसी शिक्षाएं जो शिष्यों के लिए व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह बताते हैं और देखते हैं। यीशु के संतावना के शब्द जो है एवं उसके मध्यस्थता के बारे में आप पढ़ते हैं, जो 14 आयत उसके 17 में आप पाते हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसी परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह इस जगत में जो बात किए, काम किए, उसके कई ऐसे झलक, कई ऐसे प्रकाशन सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना में ही पाया जाता है, क्योंकि यूहन्ना ने उस प्रकार से इसको संजोया और लिखा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अलावा यीशु की 8 दिव्यता को प्रकट करने के लिए
यूहन्ना अन्य 8 चमत्कारों को भी रेखांकित करते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में तो आप अलग पुस्तकों में भी पढ़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह की दिव्यता को प्रकट करने के लिए यूहन्ना ने 8 अन्य प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को इस पुस्तक में, यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना ने लिखा, जिनमें से 6 चमत्कार सिर्फ इस सुसमाचार में पाए जाते हैं। ओके, 8 यूहन्ना ने भी 8 वो किया, जिसमें से 6 जो है इसी में पाया जाता है। तो यीशु मसीह की पहचान और सेवकाई के लिए यीशु के चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यीशु मसीह की पहचान और यीशु मसीह की सेवकाई के लिए जो चिन्ह चमत्कार हुए उसके ऊपर यूहन्ना ध्यान देते हैं, और इसलिए 6 चमत्कार जो है इस पुस्तक में पाए जाते हैं, जिनमें से पहला पानी को दाखरस के रूप में बना देना, जो यीशु मसीह का पहला चमत्कार काना के शादी में हुआ, जो दूसरे अध्याय की 1 आयत से 11 आयत में आ पाते हैं। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, जो मंत्री है, जो कर्मचारी है, जिसकी बात सेवक लोग मानते हैं, उसके पुत्र को यीशु मसीह चंगा करते हैं। इस बात को आप पाते हैं जो 4 अध्याय 46 से 54 आयत में मिलता है आपको। बैतहसदा के कुंड के रोगी को चंगा करने के विषय में 5 अध्याय 1 से लेकर के 9 आयत तक में पाते हैं कि बैतहसदा के कुंड में कैसे लोग जो हैं एक एक करके उसमें डुबकी लगाते और बाहर निकल जाते और चंगा प्राप्त कर लेते। लेकिन एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से बैतहसदा के कुंड पर ही रहता था, और जब भी वो डुबकी लगाने की कोशिश करे, जब भी वो जाए, उसके पहले और कोई डुबकी लगाकर निकल जाता। और ये इसका मतलब है कि इतना कमजोर, इतना विफल अपने जीवन में था, जो बैतहसदा के कुंड का आशीष नहीं प्राप्त किया। लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन के लिए बैतहसदा के कुंड के रूप में आया, क्योंकि यीशु मसीह बैतहसदा के कुंड से भी अधिक अधिकार को रखने वाला उसको चंगा किया। इस यूहन्ना के सुसमाचार में आप इस कहानी को पाते हैं। 9 अध्याय उसके 1 से 7 आयत तक में आप इस बात को देखते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगाई मिलती है। जो जन्म से ही अंधा था, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। और उसके बाद लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया। अध्याय 11 आयत में पाते हैं कि मार्था और मरियम के भाई लाजर को, जो 4 दिनों से कब्र में पड़ा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने जिलाया और फिर से एक नई जिंदगी दी। दूसरा 21 अध्याय 1 से 6 आयत में आप दूसरी बार फिर से एक बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के उस घटना को पाते हैं। तो आप इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों की मदद करता है कि वो लोग इतना मछली पकड़े कि उनके जाल जो है फटने लगे। तो इस रीति से आप
इन 6 चमत्कारों को, 6 ऐसे कहानियों को आप इसी पुस्तक में पहले पढ़ते हैं। और इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने ज्यादा जोर दिया ताकि लोग यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को भी नजरअंदाज न करें जब वो पढ़े, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को चंगा करने, खोए हुओं के ढूंढने आया था। और इस रीति से उसके चंगाई और उसके चिन्ह चमत्कारों के ऊपर यूहन्ना ने जोर दिया। दो महान विचारधाराएं इस पुस्तक में बहते हुए दिखाई देते हैं। विचारधारा पहला, विश्वास। तीन अध्याय उसके 16 से 18 आयत में आप पाते हैं जो विश्वास के विषय में बहुत ही प्रगाढ़ रीति से जोर दिया गया है। 3 अध्याय 16 से 18 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, और इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करने के द्वारा लोग दंड को भोगते, नरक जाते, लेकिन जो विश्वास करता है वो छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा यीशु मसीह के द्वारा। इस प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की विशेषता को पढ़ते हैं। 5 अध्याय उसके 24 आयत इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मृत्यु सबके लिए यथार्थ है, लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, लिखा है मृत्यु से पार होकर वो क्या हो चुका? अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। विश्वास की विचारधारा जो है ये पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। 6 अध्याय 29 आयत से लेकर के 40 आयत तक में आप एक जगह और भी पढ़ते हैं। 7 अध्याय उसके 38 आयत में, 8 अध्याय उसके 24 आयत में, 10 अध्याय 37 से लेकर के 38 आयत तक में आप विश्वास के विषय में पढ़ते हैं। 11 अध्याय 25 से लेकर के 27 आयत तक में आप विश्वास के विषय में पढ़ते हैं। 12 अध्याय उसके 48 आयत में आप विश्वास के विषय में पढ़ते हैं। और इस रीति से 14 अध्याय उसके 12 आयत में भी आप विश्वास के विषय में पढ़ते हैं। ये विश्वास की विचारधारा या विश्वास के विषय में जोर यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही दिया गया है। और 14 अध्याय उसके 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनमें से भी बड़े काम करेगा,
क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, ये वचन में लिखा है। और ये हमारा और आपका विश्वासियों का ऐसा विश्वास होना जो इस यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में पाया जाता है। दूसरी विचारधारा जो है अनंत जीवन, अनंत जीवन के विषय में इस पूरे पुस्तक में आप देखते हैं। और 3 अध्याय 15 आयत को और 16 आयत को हमने पढ़ा है पहले ही। 36 आयत उसी का, उसमें विश्वास के विषय में ही नहीं लेकिन अनंत जीवन के विषय में लिखा है। अनंत जीवन कितना महत्व और कितना बहुमूल्य है, इसके विषय में आप पढ़ते हैं। छत्तीस आयत, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अनंत जीवन की बात को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलता है, इस चीज को हम देखते हैं। 4 अध्याय उसके 14 आयत में भी अनंत जीवन के विषय में बताता है, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा सोता जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, एक अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इस चीज को हम इस पुस्तक में देखते हैं। 5 अध्याय उसके 24 आयत में भी इस प्रकार से अनंत की बातें लिखी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो अनंत जीवन के विषय में आप इस पूरे पुस्तक में पाते हैं। 6 अध्याय उसके 27 आयत में भी अनंत जीवन के विषय में आप पाते हैं। 51 आयत में भी आप इसी विषय को देखते हैं। 11 अध्याय उसके 26 आयत में, 12 अध्याय उसके 50 आयत, 17 अध्याय उसके 3 आयत और 20 अध्याय उसके 31 आयत में आप अनंत जीवन के विषय में सीखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आदमी अनंत जीवन में, अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करता है। मुख्य बातों में मैं हूं की श्रृंखला यीशु मसीह के मुख की घोषणा की गूंज को हम निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 आयत में जो परमेश्वर के द्वारा अपने आप को दिए गए नाम है, उस चीज को हम इस पुस्तक में देखते हैं कि जिन चीजों को परमेश्वर ने निर्गमन में अपने नाम के रूप में मैं हूं कहा, मूसा को दिए गए उन नाम को जब मूसा ने पूछा कि हे प्रभु मैं क्या बताऊं, लोग से क्या कहूं, किसने मुझे भेजा, यीशु मसीह का ये वचन मैं हूं परमेश्वर के वचन के रूप में, परमेश्वर के नाम के रूप में उसे दिया गया कि जाकर कहो जो मैं जो हूं सो हूं ने तुम्हें भेजा है। मैं हूं एक श्रृंखला के रूप में 7
बार यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम किया, मैं हूं, मैं हूं। और उन आयतों को आप इसमें देखते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 35 आयत में आप पाते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। 8वें अध्याय उसके 12 आयत में भी आप इसी प्रकार से मैं हूं की बात को पाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि फिर यीशु ने चेलों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, वह जो मेरे पीछे खोलेगा अंधकार में न रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। 9 अध्याय उसके 5 आयत में भी आप इस मैं हूं के विषय को पाते हैं। और इस प्रकार से लिखा है कि जब तक जगत में हूं तब तक जो जगत की ज्योति हूं। 10 अध्याय 7 आयत, 9 आयत, 11 आयत, 14 आयत को आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने मैं हूं के विषय को और भी प्रगाढ़ किया। 11 अध्याय उसकी 25 आयत में भी आप देखते हैं। 14 अध्याय उसके 6 आयत को आप देखते हैं। 15 अध्याय उसके 1 आयत को आप देखते हैं और 5 आयत को भी आप देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने मैं हूं शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब परमेश्वर जो है वो ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी है, वही मनुष्य के पुत्र के रूप में इस जगत में आया ताकि हमारा और सारे मानव जाति का उद्धार हो सके। और इसलिए यीशु मसीह ने ये क्लेम किया कि मैं हूं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी अनंत जीवन में या परमेश्वर के राज में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को हर एक मनुष्य को जानने और समझने की जरूरत है। इस रीति से यूहन्ना के रूपरेखा को यदि हम देखते हैं तो पहले अध्याय से जो है इसकी रूपरेखा जो है विशेष रीति से कुछ विषय जो है उसके रूपरेखा को हम देखते हैं कि क्या है। पहले अध्याय से लेकर के पहले आयत के 18 आयत तक, पहले आयत से 18 आयत तक प्रस्तावना या परिचय के विषय में आप यूहन्ना सुसमाचार को पाते हैं। और उसके बाद एक अध्याय 19 से लेकर के 51 आयत तक आप यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ होने को आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अपने सेवकाई का आरंभ किया। अध्याय 2 उसके 2 से लेकर के 11 आयत तक, अध्याय 2 से लेकर के 11 अध्याय तक यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई के विषय में आप पाते हैं। तो यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई जो है या लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो यीशु मसीह ने सेवकाई की, 2 अध्याय से आप 11 अध्याय को पाते हैं। और उसमें इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे प्रवचन, यीशु मसीह की शिक्षाएं और बहुत सारा चिन्ह चमत्कार को आप पाते हैं। यीशु का दुख भोग का सप्ताह जो है उसके विषय में यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 12 से लेकर के 19 अध्याय तक में आप यीशु मसीह के दुख भोग के सप्ताह को, यीशु मसीह ने कैसे कष्ट सहा, कैसे उसे पकड़वाया गया, उसके साथ कैसे धोखाधड़ी हुई, उन सब चीजों को आप देखते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय को आप 20 अध्याय में देखते हैं। और उसके बाद समापन
या उपसंहार को आप 21 अध्याय में पाते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार कैसे जो है समापन को करता है। इसमें विशेष टिप्पणियां, विशेष अच्छे संबोधन भी हम पाते हैं जो इस पुस्तक में पाया जाता है। संसार के सामने यीशु मसीह की दिव्यता को प्रकट करने के साथ साथ 6 प्रकार की गवाहियां भी इस पुस्तक में आप पाते हैं, जो 1 अध्याय के 19 आयत से लेकर के 12 अध्याय के 15 आयत तक में पाए जाते हैं विशेष रीति से। और उनके विषय में आप इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह की दिव्यता को कैसे उन्होंने प्रकट किया। और ऐसी 6 गवाहियां, यूहन्ना बपतिस्मा देता का प्रकटीकरण, यूहन्ना बपतिस्मा दाता किस प्रकार से आया और कहा मैं उसके जुत्ती के बंधन भी खोलने के लायक नहीं हूं, और उसने यीशु मसीह का परिचय दिया। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, शिष्यों का प्रकटीकरण, पवित्र आत्मा किस प्रकार से लोगों के ऊपर प्रकट किया कि देखो यही मेरा पुत्र है और इसकी सुनो। पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आवाज के रूप में बात भी हुई और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर कबूतर की नाई बैठ गया। शिष्यों का प्रकटीकरण, शिष्यों ने यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु तू ही तो मसीह है, हम किसके पास जाएं। मसीह के सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण, मसीह के सामर्थ के काम बहुत सारे स्थानों में हुए और वो एक गवाही जो इस पुस्तक में पाई जाती है। पिता परमेश्वर का प्रकटीकरण, पवित्र वचनों के द्वारा जो है उसका प्रकटीकरण, और यीशु मसीह के निजी प्रकाशन जो शिष्यों को निर्देश के रूप में दिया गया था, उस चीज को आप इस पुस्तक में पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत सारे ऐसे संबोधन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे गवाहियां, बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कार हुए जो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने के और उसके उद्धारकर्ता होने की पुष्टिकरण करता है, जो इस बात को भी संबोधित करता है कि यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो अनंत जीवन को पाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाए जाएंगे और हम अनंत जीवन पाएंगे। और वो अनंत जीवन जो परमेश्वर के साथ सदैव और हमेशा हमेशा के लिए होगा। जिस यूहन्ना सुसमाचार में आप इन सारी बातों का समावेश पाएंगे जिसे यूहन्ना ने अपने लोगों को इस पुस्तक में प्रकट किया है। तो प्रभु आपको आशीष दे इस शिक्षा को सुनने के लिए, और आप इसकी गहराई को और भी यदि सिलसिलेवार यदि पढ़ें तो आप इसकी गहराई को, आत्मिक थाह को और भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना रहने पाए। आमीन।